रिस्पॉन्स में आपको कवर मिलेगा कि पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव है या रिस्पॉन्सिव है। अगर वो रिस्पॉन्सिव है और आपको जवाब दे रहा है, इसका मतलब है वो सांस भी ले रहा है, उसकी पल्स भी चल रही है, तो उसमें हमें CPR करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप उसकी चीफ कंप्लेन जो होगी उसके मुताबिक उसको फर्स्ट एड देंगे। अगर पेशेंट हमारा अनरिस्पॉन्सिव है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिवेट EMS एमरजेंसी मेडिकल सर्विस को हम कॉल करेंगे ताकि वो भी वहाँ पे पहुँच जाए। उसके बाद फिर हम उसकी ब्रीथिंग को चेक करेंगे, ब्रीथिंग और पल्स को कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नो पल्स नो ब्रीथिंग देन वी गो टू CPR की तरफ जाएंगे। और इसी तरह अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है, तो हम उसी हिस्से का पहले, इसका मतलब है वो उसका सांस और दिल जो वो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी चीफ कंप्लेन उसी हिस्से का मुआयना करेंगे। उसके लिए हम डॉट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, DOTS, हेड टू टो फिजिकल एग्जाम करते हैं, उसमें उसी से का एग्जाम करेंगे। उससे हमें अंदाजा होगा कि क्या फ्रैक्चर है कि नहीं है, तो उसको हम स्प्लिंट अप्लाई करेंगे उस हिसाब से। अगर ब्लीडिंग है तो पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे, उसके बाद उसको स्प्लिंट अप्लाई करेंगे। ब्लीडिंग के स्टेप जो है, सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर का अमल है। तो डायरेक्ट प्रेशर में हमने कपड़े या रुमाल लिया, उसको हमने रख के, अगर कोई पट्टी आपके पास नहीं है तो सिर्फ इसी को हम दबा के रखेंगे, ठीक है जी। अगर है बैंडेज तो हम उसको बैंडेज से कवर करेंगे। एक बैंडेज करने से अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो क्या करेंगे, एक और कर दें, बैंडेज उसके ऊपर हम कर देंगे। बैंडेज की भी टाइप्स होती है, बहुत ज्यादा टाइप है। जैसे ये क्रे बैंडेज है, इसको हम क्रे बैंडेज कहते हैं। इसके अंदर एक लचक भी है जिसको हम गरम पट्टी कहते हैं। तो नॉट लाइक दिस, लाइक करने की भी टाइप्स होती है नहीं, या बस रैपिंग करनी है सिंपल? रैपिंग करनी है, मगर ये है कि जो तरीका कार ये है कि उसको हमने पतले हिस्से से मोटे हिस्से की तरफ हम बैंडेज को लेके जाएंगे, ठीक है जी। एक बैंडेज करने से ब्लीडिंग नहीं रुकी तो दूसरी बैंडेज कर देंगे। और अगर फ्रैक्चर नहीं है तो दूसरा स्टेप क्या है, एलिवेशन, उस हिस्से को मुतासा हिस्से को हार्ट लेवल से ऊपर करेंगे। तीसरा प्रेशर पॉइंट, तो ये ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे एल्बो जॉइंट के ऊपर आपकी जा रही है, तो इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे ताकि आगे ब्लड फ्लो कम जाए। ये 3 स्टेप हमने फॉलो करने। प्रेशर की फोर्स कितनी होनी चाहिए, मतलब हाँ से दबाव देना कि ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मगर मुकम्मल खून नहीं हम रोक रहे क्योंकि वो इंटरनल है, तो उसके ऊपर टोर्निकेट से वो मुकम्मल तौर पे खून की सप्लाई रुकती है। तो हाथ से हम दबाव देंगे तो उसमें ये है कि कम ब्लड फ्लो कम हो जाएगा उसका। ब्लड के अंदर क्लोटिंग हमारे एजेंट मौजूद है ना, प्लेटलेट्स वगैरह यहाँ, तो वो भी इफेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हमने ब्लीडिंग कंट्रोल करने के स्टेप इन्हीं को फॉलो करना है और फिर पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना है। हम कहते हैं ये स्प्लिंट की एक टाइप है। तो ये अगर फोरआर्म फ्रैक्चर हो गया है तो उस हिस्से को हमने मोबिलाइज करना है। तो उसके लिए अगर सिंगल है तो पेशेंट से भी हम मदद ले सकते हैं जी, अपने हाथ को सपोर्ट दें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर ब्लीडिंग नहीं है, स्वेलिंग है, यहाँ पे डिफॉर्मिटी मौजूद है, तो उसको हमने सिक्योर करना है। स्प्लिंट लकड़ी वुड का पीस लिया, सर ये इसको भी सपोर्ट कीजिएगा। और अगर बैंडेज नहीं है तो 2 कपड़े के पीसेस लेने हैं, एक जो है एक उससे पहले उसको टाई करते हैं और एक उसके बाद उसको टाई करते हैं। अगर बैंडेज है तो उसको हम बैंडेज से उसको सिक्योर कर देंगे। स्टेपिंग का भी थोड़ा बता दीजिए, अगर स्टेपिंग भी हो तो। इसको हमने सिक्योर कर लिया। इसके बाद एक ट्रायंगुलर बैंडेज हम इसको लेंगे या कोई एक पट्टी का पीस लेके इसके गले में इसको टाई कर देंगे ताकि लोड उसके ऊपर आ जाएगा, उससे भी उसकी दर्द में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। इसको दोनों को लगा हम यहाँ पे ताकि टाई कर देंगे, यहाँ पे पीछे नॉट लगा देंगे, सारा लोड इसके ऊपर आ जाएगा, तो उससे उसकी दर्द में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? सर स्टेपिंग में सर अगर किसी ने खंजर वगैरह बोल दिया उसका इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, स्टैब तो कहते हैं इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई चाकू छुरी या खंजर इस तरह की कोई चीज़ लग जाती है तो क्या उसको निकालना चाहिए? क्यों? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर क्योंकि वो बॉडी के अंदर जब तक है उसने अगर ब्लड वेसल को या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का बाइस बनी है, तो जब तक वो उसके अंदर है उसके उनको सिक्योर भी किया हुआ है। जब आप उसको बाहर निकालेंगे एक तो वो मजीद इंजरी का बाइस बनेगा, ठीक है, और दूसरा ये होगा ब्लड वेसल ओपन हो जाएगी और बाद में ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी, अनकंट्रोलेबल हो सकती है, जो कि उसके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। तो उसको हम वहीं पे मोबिलाइज करेंगे। उसका तरीका करके देखेंगे, उनको कटिंग की, उसके कटिंग करके उसको बाहर निकाला है, वहाँ पे बैंडेज करके हमने इसको सिक्योर किया और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए।
शालीमार हॉस्पिटल में हम इसको लेके गए थे। तो जहाँ तक जब तक हम ले गए वो लाइट था और बातें कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर अगर गोली वगैरह दिल पे लग गई तो ट्रीटमेंट नहीं होती। क्या चीज़? अगर दिल पे लग जाए दिल पे लगते हैं, जहाँ पे पल्स होगा वहाँ पे CPR है, ठीक है, मगर हमें नहीं पता वो दिल में लगी है कि नहीं लगी। अगर पेशेंट पल्स है चाहे वो बुलेट इंजरी का उसमें CPR ही हम परफॉर्म करेंगे। और ब्लीडिंग ब्लीडिंग कंट्रोल करने का अगर पेशेंट आपको इस तरह का मिलता है कि जिसमें ब्लीडिंग भी हो रही है और साथ उसको CPR की भी जरूरत है, तो पहले आप अगर सिंगल है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आप उसकी CPR की तरफ जाएंगे। अगर 2 लोग हैं वहाँ पे फर्स्ट एड तो एक ब्लीडिंग कंट्रोल करेगा और दूसरा CPR कंप्रेशन देना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर वहाँ से आप कंप्रेशन देंगे जहाँ से ब्लड ज़ाया होता जाएगा तो वो भी कह रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन कम्प्लीटली होगी और CPR का भी हाथ का फायदा नहीं होगा। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना भी जरूरी है।